गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। चिंतन में अपने जीवन में गुरु ज्ञान रस घोलो। चिंतन में अपने जीवन में गुरु ज्ञान रस घोलो। गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। युग ऋषि ने ज्ञान गंगा को अवतरित किया है। भागीरथी सी गंगा यह गुरु ज्ञान में दिया है। चेतना को एकाग्र करें। जिन बहनों भाइयों के पास ज़्यादा छोटे बच्चे हों वो अभी से पीछे बैठ जाएं, क्योंकि उनको पानी नाश्ता बार बार लगेगा, वो उठेंगे। आवाज नहीं, इधर आवाज। और ये बड़ी गंभीर कार्यशाला है, ये कोई कथा प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है। हमारे हिमालय की ऋषियों की महान परंपरा का पोषण इस क्षेत्र में कैसा हो, इस छत के नीचे हम एक देव परिवार की भावना से बैठे हुए हैं। एक बात स्पष्ट हो जाए कि हाँ, ना तो कोई वक्ता है और ना कोई श्रोता है, ये एक परिवार का मंच है। इसका नाम क्या है? देव परिवार संगोष्ठी। और देव परिवार संगोष्ठी में बैठी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, ये भगवान के द्वारा चुनी गई आत्माएं हैं। आज यदि मान लिया जाए कि 21 गांव को निमंत्रण था और जो ग्राम खंडवा के भावनाशील परिजन जो प्रज्ञापीठ की नींव से लगा के अब तक जिनका विभिन्न रूपों में योगदान था, ऐसे भावनाशील जो कहीं गुजरात रहते थे, कहीं राजस्थान, कहीं इंदौर, कहीं मंदसौर, कहीं महाराष्ट्र, कोई धार जिले के अन्य राज्यों तहसीलों से हमारे आए हुए वो सभी परिवार के परिजन, निमंत्रण यदि ब्याह शादी का होता तो ऐसा लगता है कि हम किसी समारोह में आए हैं, किसी शादी में आए हैं। लेकिन आज हम एक इतने बड़े परिवार में बैठे हुए हैं जहाँ अलग अलग वर्ग समुदाय के अलग अलग स्तर के विभूतियों ने जो ऋषि कार्य को पूरा किया। तो आप लोग अपने परिवार के मुखिया को बुलाएंगे, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप लोगों को 3 मुद्राएं करना है। पहली मुद्रा इस प्रकार से हाथों को खोलिए। आचार्य वर्णम युक्त तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से, अखंड अग्नि से, अखंड दीपक से प्राण का संचार खंडवा के इस सभागार में, जो पाटीदार समाज का अपना पारिवारिक मंडप है, इस मंडप में आज देव परिवार विराजा है। हे गुरुदेव माता जी, आप सविता का तेज बन करके, अखंड अग्नि का प्राण बन करके इन सब भाई बहनों के बाएं हाथ में सजल श्रद्धा, दाहिने हाथ में प्रखर प्रज्ञा अवतरित हो। कोमलता से नेत्र बंद करे, आचार्य वरण ध्यान से सुने। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुककर प्रार्थना। भाइयों बहनों, एक आदमी के दिमाग में एक विचार आया कि एक गेहूं के दाने से क्या पूरे गांव का पेट भर सकता है क्या?
आप सोचिए जरा, मेरे मन में आया, आपके मन में आया कि एक गेहूं के दाने से मुझे पूरे गांव को भंडारा करना है, क्या भर सकता है? क्या नहीं भर सकता, क्योंकि एक गांव को 1-2 कुंटल आटे की रोटी लगेगी। लेकिन उस आदमी ने एक युक्ति सोचे, इस एक गेहूं के दाने को मुझे धरती के गर्भ को खिला देना है। क्या करना है मुझे? इंसान को नहीं खिलाना, किसको खिला देना? धरती के गर्भ को खिला देना। अब वो तो क्या थी? माँ थी। उसने खा तो लिया, लेकिन उसने क्या करा? 4 महीने बाद 50 दाने उसको वापस दे दिए। बोले बेटा तू एक दे के गया था, ये 50 दाने तू वापस ले जा। फिर उसके मन में आया क्या भी 50 दाने को कभी मैं वापस धरती माता को खिला दूं तो क्या होगा? उसने वापस 50 दाने बो दिए। अब ऐसा वो करता रहा 3 साल तक। अब आप तो किसान लोग हैं, 3 साल में वो एक दाना कितना हो गया कि पूरे गांव वालों का भंडारा हो गया। ये बात किसकी है? बो काटो। किसकी है? जल्दी बोलो। वो काटो। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला था 1984 में, तो वहाँ एक गुरुजी की लेक्चर चल रही थी शिविर में, तो उन्होंने पहली लाइन बोले बेटा मैंने भगवान के खेत में बोया है और मैंने जो बोया है वो मैंने काटा है। मेरी माँ ने मेरे को बचपन में कहा था, गुरुजी बोल रहे ऐसा, उनकी वाणी में मैं बोल रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरे को बचपन में कहा था, बेटा तू जल्दी उठ करके गांव के बाहर अमराई में क्या करता है? तो क्या बोलते थे? मैं बोले इंसान बोता हूँ और इंसान उगाता हूँ। तो ताई जी वो हंसने लगी और गांव में कहने लगी, मेरा बेटा इंसान बोने की खेती करता है और इंसान बोता और इंसान पैदा करता है। भाइयों बहनों, वह इंसान बोले वाले आदमी ने इस संसार के अंदर हम आप जैसे 15 करोड़ लोगों की टकसाल खड़ी कर दी। कहाँ एक आदमी जिसने अपने गुरु के कहने पर केवल एक लाइन बोली थी। उनके गुरुजी हिमालय में रहते थे, उनकी 730 साल की उम्र थी, नंदनवन तपोवन में गिरी कंदरा गुफा में रहते थे। एक दिन उनके घर आए और कहा, बेटा तेरे को एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोले देव परिवार बनाना है। बोलो मेरे लायक क्या काम है? बोले आपके लायक एक काम है कि जो देवों की माता है इसको जगत की माता बनाना है, जो वेदों की माता है उसको विश्व की माता बनाना है। तो बोले मैं गांव का आदमी, 5वीं तक पढ़ा लिखा आदमी, मैंने छोटे से गांव से कभी आगरा देखी नहीं और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बोले ये काम इंसान के बलबूते का नहीं है, ये काम किसी शक्ति के बलबूते का है। तो बोले शक्ति ने योजना बनाई है और हिमालय के ऋषियों ने संकल्प लिया है, तू तो केवल आगे आ जा। तो उन्होंने बचपन में उनके पिताजी भागवत सुनाते थे, गुरुजी के पिताजी, तो उनके मुंह से भागवत के कुछ सूत्र याद थे। तो तत्काल गुरुजी ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव। क्या बोला? हे गुरुदेव आप जो कह रहे हैं मैं वही करूँगा, आप तो बोलो, मेरे लिए आज्ञा करो। उनको 3 काम बोले, तो उसमें सबसे पहला काम था देव परिवार बनाना। तो जो देव माता थी, जो वेद माता थी, उसको विश्व माता बनानी थे। आप कभी राजस्थान गए? उसमें पुष्कर जी गया कोई? गए? पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर देखा? ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या था? सावित्री। वो कहाँ चली गई? एक डूंगर पे चली गई, 9 किलोमीटर दूर पहाड़ पे चली गई। नाराज हो गई, पति पत्नी है, जैसे आपके घर में कभी मायके चली जाती ना। खैर जीजी तो नहीं गई आज तक मेरे को छोड़ के, लेकिन आप में से कोई बहन कभी गई होगी।
रणदेव नहीं जमत चला हूँ 4-8 दिन मायके चले जाऊँ। तो सावित्री जी भी चली गई। अब ब्रह्मा जी ने क्या करा, इस सृष्टि का निर्माण करना था, तो उन्होंने अंतरिक्ष मार्ग से एक कमल को धरती पे भेजा ब्रह्मलोक से। और जब वो ब्रह्मलोक से पुष्कर जी में कमल आया तो कभी वहाँ जाके देखना, 52 कुंड का 52 घाट का वहाँ कमल का सरोवर है। ये दादा तो देख के आए है ना। अब उसके तट के ऊपर विश्व में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरी धर्म पत्नी तो मुझे छोड़ के चली गई, अब इस सृष्टि को देव परिवार कौन बनाएगा, इस सृष्टि का विकास कौन करेगा। फिर जगत जननी वेद माता गायत्री प्रकट हुई और कहा, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि का अधूरा कार्य इस ब्रह्म की शक्ति वेद माता गायत्री पूरा करेंगे। तो ब्रह्मा जी के साथ में वेद माता गायत्री जोड़े से बैठी हुई है और सावित्री उनकी खुद की पत्नी दूर बैठी हुई है। अब बताओ, वो वेद माता गायत्री ब्रह्मा जी के साथ मनु और शत्रुपा की संतान को विकसित करने के लिए ब्रह्मा जी ने राखी के पूनम के दिन एक संकल्प लिया था, एको हम भविष्यामि, मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे देव परिवार यहाँ लाखों हो जाए, उसको बनाएगा कौन। तब युग ऋषि का आह्वान हुआ 20 जनवरी 1926 को आवलखेड़ा के गांव में, और उन्होंने उस आह्वान से अपने जैसे भाई बहनों को ढूंढा। हम ऐसे ही नहीं आ गए। यदि हम सब लोग अपना 84 लाख योनि का जीवन पढ़े ना, तो इतना हम भोग भोग करके आए हैं। उस प्रारब्ध को काटा उन्होंने अपने तप से, अपने पुण्य से, अपने प्राण से, और युग ऋषि के प्यार के रिश्तों से ये बंधा हुआ गायत्री परिवार। गायत्री परिवार कोई वो ट्रस्ट या मिशन नहीं है जो किसी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो। भारत के संपूर्ण राज्यों में, विश्व के 80 देशों में वो 15 करोड़ लोग जमीन, जंगल, गिरी, गुफा से रहने वालों से लगा के महल, बंगलो, हवाई जहाज में घूमने वाले लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो गायत्री परिवार कोई पंथ नहीं है। पंथ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, गायत्री परिवार कोई पंथ नहीं है। गायत्री परिवार एक पथ है। क्या बोला? पथ का मतलब क्या है? रास्ता। रास्ता काय का? बोलो। परिवार निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, समाज निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, विश्व निर्माण का, हम सबके कल्याण का। यदि आप यहाँ आए ना, तो गुरुजी माता जी को कुछ मिलेगा या हम लोग जो बैठे हमको कुछ मिलेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ, जो है आया ना, उसको एक परिवार में बांध करके जो मिलेगा, तो आपको पता है ना, किसी परिवार का सदस्य होना कितनी बड़ी बात है। ये बेटियां किसी परिवार का सदस्य है। आपको स्कूल की फीस कहाँ से मिलती? परिवार से मिलती। सुख दुख में आंसू कौन पोंछता है? परिवार के लोग पोंछते हैं। पराए बाप की बेटियां इस परिवार में आ गई तो संपत्ति के हकदार बनी कि नहीं बनी? इनको मांगना पड़ता क्या? तो गायत्री परिवार से जुड़े व्यक्ति को मैं हृदय से कहूँगा, सुख, शांति, समृद्धि, कीर्ति, यश और लोक और परलोक की यात्रा के लिए कभी कुछ और जगह से मांगना नहीं पड़ता है, ये अपने आप मिलता है। ये वेद माता गायत्री ऋग्वेद में कहती है। मैंने तो ऋग्वेद का वो मंत्र पढ़ा ना, तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मैंने कहा कि ये तो सब देवों का एक ही देव है, सभी प्रार्थनाओं की एक ही प्रार्थना है। क्या है? आप सब लोग बोलते हो, एक बार बोलो तो जीजी के साथ में। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु
प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गायत्री परिवार अनूठा, हर जन जिसको प्यारा है, स्नेह डोर में बंधे सभी हैं, सबसे बड़ा न्यारा है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। ओ गुरु सत्ता का मिला हमें जो आपको दोहराना है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। ओ गुरु सत्ता से मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। ओ गुरु सत्ता से मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौने मांगेंगे। कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौने मांगेंगे। ओ में से हर परिजन जिम्मेदार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार। इस संसार में कहीं 10 अवतार की, कहीं 24 अवतार की कथाएं और अवतार परंपरा को आपने सुना होगा। और जब जब भी कोई अवतारी सत्ता आती है तो कोई युग की समस्याओं के समाधान के लिए आती है। तो धर्म कहाँ का होता है? युग का धर्म होता है। देखो, हम लोगों के रहने के तरीके बदल गए ना। कभी हम कच्चे मकान में रहते थे, फिर कौलू के मकान में रहते थे, फिर 3 सेट में रहते थे, आरसीसी में रहते हैं। और अभी आपको पता होगा सेरेमिक फोल्डिंग मकान आ गए हैं। आपकी इच्छा हो तो उस मकान को हर साल नट बोल्ट से खोलो, अलग अलग तरीके से उसको आप बना सकते हो। आपकी इच्छा हो कि 2 दिन खलियान में मकान में रहना है तो वहाँ बना लो, उठा लो, खेत में बना लो, 13 घंटे में मकान खड़ा हो जाता है। ऐसे मकानों में मैं रह के आया हूँ। तो मैंने देखा कि आप घर भी तो आदमी का फोल्डिंग हो गया, उसकी चाय जहाँ दिशा में लग सकता है वो। भाइयों बहनों, युग धर्म होता है। धर्म की परिभाषाएं हर युग में बदलती रहती है। युग ऋषि लिखते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा है धर्म केवल मंदिर मस्जिद जाना या कपड़े बदल लेना या केवल भगवान का नाम ले लेना, इतना सा धर्म नहीं है। युग धर्म किसे कहते हैं? जो युग की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपनी प्रतिभा का, अपने प्रभाव का, अपने साधनों का, अपने ज्ञान का, अपने समय का एक अंश नियोजित करने की नीयत पैदा कर दे और कहीं बाहर नहीं जाना है।
जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ के लिए सोचूं, जिस समाज में रहता हूँ वहाँ के लिए सोचूं, जिस परिवार के लिए रहता है वहाँ के लिए सोचूं, तो युग धर्म में क्या एक शब्द में कहें तो कर्तव्यों के पालन करने को धर्म कहते हैं। जो उत्तरदायित्व हमें मिले हैं, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसे कितना समझते हैं। घर का मुखिया वो नहीं होता है जो उम्र से बड़ा होता हो। घर का मुखिया वो होता है जो छोटे बच्चों के स्कूल का और बीमारों के अस्पताल का और खेती बाड़ी का लेन देन का और घर में आए हुए अतिथि के सुख दुख के सुनता हो, वो मुखिया। मुखिया वो नहीं कि जिसकी उम्र बड़ी है। मुखिया वो नहीं होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाला हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि अमीर आदमी वो जो 10 गरीब आदमी को साथ लेके चले, वो अमीर आदमी। पैसे वाला अमीर आदमी नहीं। पैसे वालों की दुनिया में कमी नहीं है। अरे अमीर आदमी वो जो 10 आदमी को साथ लेके चले। भगत सिंह कहते थे जवानी वो जो 10 कमजोर लोगों के लिए युद्ध करे और उनको जीवन में खुशियां दे दे, वो बहादुर आदमी, वो जवान आदमी। जवान आदमी वो नहीं जो मूंछ पे ताव दे के घरवाली को मारे, माँ बाप को मारे, वो मोहल्ले वालों को दादागिरी करे। वो जवान आदमी नहीं, वो कमजोर आदमी। कमजोर आदमी घर में लड़ते हैं और वीर आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की समस्याओं से लड़ते हैं। तो युग निर्माण काय के लिए बना है? समाज की, राष्ट्र की, प्रकृति की समस्याओं के समाधान के युद्ध के लिए बना है। हम रोज एक सैनिक की तरह लड़ते हैं। हम समाज की कुरीतियों से लड़ते हैं, समाज के व्यसनों से लड़ते हैं, फैशन से लड़ते हैं, समाज के असंतुलन से लड़ते हैं, गरीबी भूखमरी से लड़ते हैं। नंगे पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए पहाड़ों पे पसीना बना करके हम अपना कर्तव्य वहाँ दिखाते हैं। तो इतना बड़ा ये युग धर्म जो चल रहा है, इसमें हम सबकी भागीदारी, हम सबकी सहभागिता, हम सबके क्षेत्र के लिए कोई जिम्मेदार लोग। एक आदमी बोले यार देश गुलाम था जब देश की जनसंख्या 33 करोड़ थे, और ये जो आपके सामने 70 साल बीते हैं, अभी हम देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हो गए आज़ादी को, लेकिन सोच के देखिए कि देश को संभालने वाले लोग कितने हैं। 100 करोड़ लोग हम देश में बड़े हैं। जमीन वही है, नदियां वही है, देश की खेती उतनी है। उल्टी खेती घटी। खेती पे किसने अतिक्रमण किया? इंसानों के आवास ने। गांव में कॉलोनियां कट गई, शहरों में तो जमीन खत्म हो गई, तो 60 मंजिल 70 मंजिल तक वो कबूतर न का घोसावड़ा रहे नहीं, लोग आशा रह रहा है। ये आदमी रह रहा है, उसको धरती पे पता नहीं है। कल मेरे पास बॉम्बे से एक परिजन आया परिवार को लेकर के, तो उसकी पत्नी को कोई बीमारी थी। मैं कहा भैया मेरे पास इसका इलाज नहीं है, इसका डॉक्टर आपके घर पे रोज आता है। तो बोले कौन? मैं कहा सूर्य भगवान। तो आपकी पत्नी को 1 घंटा सूर्य चिकित्सा देनी है। तो पूरा परिवार क्या बोलता है? बोले सूर्य किधर से निकलता, कब निकलता, हमको नहीं पता है। बोले मैं कहा क्यों? तो बोले हम 33वीं मंजिल पे बटन से चले जाते लिफ्ट से, और लिफ्ट से ड्यूटी में उतर जाते हैं, और वो भी एक आधा उतरता होगा, बाकी काम तो वही 33 मंजिल से ही चल रहा है। बोले ऑनलाइन। उनका यार तुम पे धरती पे क्यों पैदा हुए? हाँ, जिसने सूर्य नहीं देखा हो, जिसने धरती नहीं देखी हो, किसी गरीब को खाते नहीं देखा हो, किसी आदमी को अपने माँ बाप के साथ चलते फिरते नहीं देखा हो, तो बताओ उनकी जिंदगी तो मरी हुई है। और भाई जिंदगी मिली क्यों है? देश, दुनिया, समाज, प्रकृति,
नदी, सरोवर, तालाब, पर्वत, पहाड़ देखने के लिए मिले, और हमको तो कभी ये नहीं देखने को मिले ना, तो उस दिन को हम समझते कि आज जिंदगी जीवी नहीं हमने। घर में क्या अच्छो लगे, रह के देखो भला। तो आपसे निवेदन है कि गायत्री परिवार का दूसरा नाम है प्रकृति परिवार। क्या बोला? प्रकृति परिवार। मैंने एक जगह गुरुजी की किताब में पढ़ा, सुनसान के सहचर में, बोले बेटा मैं जब हिमालय गया तो मैंने विश्व परिवार की सदस्यता ली। तो आप भी पढ़ना। तो वो पहली लाइन में लिखते हैं, वन संपदा में, वन श्री में जो मुझे जीव जंतु जानवर मिले उनको मैंने अपना परिवार का सदस्य बनाया, और 1 साल तक पूरे उस स्थान पर जहाँ इंसान नहीं दिखा, केवल नदी, पर्वत, पहाड़, जीव जंतु, सांप, बिच्छू वो दिखे और उनके बीच में वो रहे। तो फिर उसको उन्होंने उपाधि दी विश्व परिवार की सदस्यता। उनका देखो ऐसा महान ऋषि जिन्होंने हमको प्रकृति का, जीवन का कितना अच्छा सूत्र दिया, और आप सब लोग उसकी गोद में रहते हो। देखो आपके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, आपके आसपास नर्मदा जी का पानी है, चारों तरफ पर्वत पहाड़ है, गरीब अमीर सबसे आपकी दोस्ती है। आपके जीवन में प्रकृति की हर चीज़ आपको करीब से देखने को मिलती है। तो आप तो युग धर्म के बहुत निकट हैं। तो ये युग निर्माण का मंच आपको आह्वान करता है युग धर्म के लिए, कि इस धर्म को आप अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से इसको निभा सकते हैं। इन गीत की पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको युग धर्म के लिए आह्वान करूंगा कि वह महान आत्माएं हैं जो युग धर्म का संदेशा सुनकर युग निर्माण के मंच पर आई है। यह जनसभा आप अपने परिवार में देव परिवार के लिए क्या करेगी और कैसे करेगी, इसकी विधि और इसकी वैज्ञानिकता, इसकी अनिवार्यता, इसके फलश्रुतियाँ, ये चारों बात में इस गीत के बाद बताऊंगा कि देव परिवार महान कैसे है धरती पर। बाकी सब महान है, लेकिन अति मानस का जागरण, अति दिव्यता का जागरण, आपके घर कैसे मंदिर बनेंगे, घर में देव परिवार कैसे देवत्व को जगाएगा, वो खुशियाँ जो कहीं बाहर आप देख रहे हैं आपके घर में कैसे आएगी। सुनिए इन पंक्तियों को। चले जो महाकाल के, वे झोली भर पाएंगे, जो चूकेंगे दुख पाएंगे, जन्म जन्म पछताएंगे। जय हो। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। बोलो भारत माता की। छोटे छोटी बातों से, छोटे छोटे काम से विश्व में ऐसे 300 लोगों का मैंने चरित्र पढ़ा जो महान बने। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर के और छोटे छोटे कामों को लेकर के विश्व में महान बने। और वो कहाँ से आती है? अपनी घर की प्रयोगशाला से आती है, अपनी घर की पाठशाला से आती है, अपने घर की व्यायामशाला से आती है, अपने घर के मंदिर से आती है, अपने घर के आश्रम से आती है, अपने घर के जीवन से एक महान जीवन की तैयारी होती है। मैं एक सत्य घटना बताऊं। मेरे गांव में गुरुजी 1970 में आए थे, 4 दिन रुके। आप में से कोई ने उनके वहाँ दर्शन भी करे होंगे।
मैं खरगोन जिले का सेगांव के पास घेगांव का एक बहुत ही गरीब किसान के घर का बेटा हूँ। उस समय मेरी उम्र 4 साल की थी। मेरी माँ उंगली पकड़ के ले गई, गांव के लोग जा रहे थे दर्शन के लिए, तो इनके साथ ऐसे बच्चे आ गए। ऐसा एक बच्चा 4 साल का, ये भी चले गया। मेरी माँ के हाथ की उंगली छोड़ी गुरुजी ने और ऐसा बिठा करके कहा, ये मेरा मेवा है। मेरी माँ बोलती है कि मेरा तो लाल है, तो गुरुजी हंस के बोलते हैं, आज से इसको मेवा लाल बोलना। अब आप सोचिए, बोले मेरा काम करेगा। बोले 4 साल का बच्चा, आपको पता है गांव में जो चड्डी भी नहीं बांधता था, नाक आ जाए तो साफ भी नहीं करता था, वो घर की हालत इतनी कि दाड़खी जाओ तो रोटी मिलेगा, नहीं तो फिर छाछ और घाट खाए न सोनू छे। ऐसी स्थिति को वो महापुरुष देख रहा है और कह रहा है कि मेरा मेवा है, मेरा काम करेगा। तो मेरी माँ ने कहा, मेरा तो लाल है गुरुजी। मेरी उम्र हुई 12 साल के, तो एक किसी गांव में गुरुजी का फोटो एक के घर लगा था, मेरे पड़ोस में गंधौड़िया बाबा के घर, डॉक्टर एस.एल. पाटीदार जी के घर। तो मेरी माँ मेरे को फोटो बताती है और क्या कहती है, बेटा गुजराती में बोलती मेरी माँ, बेटा आ गुरुजी आए, अपना गांव में आया था, आ गुरुजी रे तने गोद में बैठाड़ी ने कीधु तू मारो मेवा है, मारो काम करेगा। तो मैंने मेरी माँ से जिद करी, माँ बता वो गुरुजी का काम क्या है। मेरी माँ तो बेचारी गांव की, स्कूल गई नहीं, खेतीबाड़ी का काम जानती थी। तो एक गांव में बुजुर्ग आदमी थे, उनसे मेरे को मिलवा दिया। वो आदमी ने मेरे को कहा, भैया मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक काम मैं करता हूँ। एक गुरुजी का काम है कि नहीं काम है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से आपने पूछा है कि गुरुजी का क्या काम है। बोले गायत्री मंदिर के सामने जो झाड़ लगे ना, इनको मैं रोज़ पानी देता हूँ और ये ओटले पर और अंदर रोज़ झाड़ू निकालता हूँ और सुबह शाम आरती करता हूँ। इतना मेरे गांव के गायत्री मंदिर में होता है। और वो आदमी ने मेरे को कहा कि इसमें से जो तेरे को समझ में आए वो कर। तो मेरे को तीनों काम अच्छे लगे, लेकिन पहला काम मेरे को अच्छा लगा झाड़ू निकालने का। मैं कहा दादा ये बाहर का ओटलो छे कि नहीं, ये कहूँ निकाल दूंगा, तुम अंदर निकालो। बाहर के ओटले की झाड़ू निकालना, बाहर के पेड़ों को पानी देना। 1 महीने बाद वही बुजुर्ग बोलता है, बेटा वो भी गुजराती थे, थारी माँ ने कहे एक चम्मच में बत्ती भिगोने दई दे, तो अंदर हूँ आरती करूँगा गायत्री माता नी, तू बाहर से आरती घुमाई दीजिए। मैंने मेरी माँ को आके कहा। मेरी माँ ने इतना सा एक स्टील का छोटा सा पित्तल का चम्मच लिया, उसमें घी की बत्ती भिगो के दी। लगभग 3 महीने तक दी होगी बत्ती। मैं वो दीपक को बाहर जला के आरती करने लगा। एक कोई शांति कुंज से एक कार्यकर्ता आया, उसने मेरे हाथ में जीवन साधना का, गुरुजी उस समय अभियान चला रहे थे। घटना बहुत पुरानी है, मतलब 78-79 की, जब कोई जगह शक्तिपीठ भी नहीं बने थे, तो उसमें अखंड ज्योति में छपा था जीवन साधना कार्यक्रम। तो उसके कुछ मंत्र मेरे को अभी भी याद है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, मंथन, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार चक्र तक। मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन वो बाबा लोग थे तो उनको पर्चा पढ़ते नहीं आता था, तो मेरे को बिठा दिया कि तू आसो बोलिया कर जे, हम सुना करांगा। अब वो जो दिया बाहर में लगाता था, वो दिया कब अंदर का जला गया मुझे पता ही नहीं लगा, और वो मुझे युग निर्माण का बना गया। जो झोपड़े में रहता था वो महल बनाने लग गया, जिसके पैर में चप्पल नहीं थी वो हवाई जहाज में घूमने लग गया, जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था वो आज करोड़ों में खेलने लग गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं आपको भ्रमित करने नहीं आया हूँ, अंधकार की रास्ता नहीं बताने आया हूँ। मैंने जिंदगी में जो ठोकर खा करके मैंने सीखा है, आपको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, सीधा आपको रास्ता बता दूंगा।
और यदि आप ईमान से, हृदय से ये रास्ते को अपना लोगे तो आपके बेटा बेटियों के लिए कभी आपको रोना नहीं पड़ेगा। ये मैं स्टाम्प पे लिख सकता हूं, स्टाम्प पे मैं लिख सकता हूं कि जिनको अपने बच्चों से, अपनी औलाद से रोना नहीं हो वो गायत्री परिवार में जुड़ जाओ, और जिनको जिंदगी भर अपनी औलाद से रोना हो और उनको किसी दारू की दुकान से पकड़ के लाना पड़े, किसी कोर्ट कचहरी में जमानत देके छुड़ा के लाना पड़े, किसी बेटी का तलाक दे करके किसी न्यायालय से अपने बच्चों को जुदा करना पड़े, ये स्थिति वहाँ होती जहाँ युग निर्माण का परिंदा पंख नहीं मारता है। जहाँ गायत्री परिवार होता है वहाँ देव परिवार होता है, और जहाँ देव परिवार होता है वहाँ केवल और केवल संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, अच्छे आचरण होते हैं। भाइयों बहनों, कागज की डिग्री से कोई बड़ा नहीं होता है, आदमी के संस्कारों से बड़ा होता है। आदमी के व्यवहार से आदमी महान बनता है, जाति से कोई महान नहीं बनता है। और गायत्री परिवार एक ही काम करता है, व्यक्ति के संस्कारों का जागरण करता है, व्यक्ति के व्यवहार का परिवर्तन करता है, उसके चिंतन और चरित्र में आंधी तूफान की स्थापना करता है। मात्र वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, एटम बम, परमाणु बम, अणु बम की तरह एक ताकतवर आदमी खड़ा करता है। किसको बनना है ताकतवर आदमी? क्या ताकत की दवा खाने से, बड़ा पद पाने से, अच्छी जाति कुल पाने से, बड़ी संपत्ति पाने से यदि बड़ा होता तो शायद रावण दुनिया में बड़ा होता, शायद दुर्योधन दुशासन दुनिया में बड़ा होता। लेकिन वो वनवासी राम बड़ा बना, वो ग्वाला कृष्ण बड़ा बना, वो संत वीरपुर के जलाराम बापू बड़े बने, वो गुजरात की धरती के आणंद क्षेत्र के वल्लभ भाई पटेल एक पाटीदार के घर में जन्म लेकर के 4 भाइयों के बीच गरीबी में पला बच्चा 545 रियासतों को इकट्ठा करने का भारत का शिल्पकार इसी समाज से पैदा होता है, इसी देश से पैदा होता है। मैक्स मुलर ने कहा था, भारत एक ऐसा देश है जो फिर गुलाम बनेगा। क्यों? क्योंकि वो रियासतों में, रजवाड़ों में बटा हुआ है। लेकिन उसकी माँ, मैं धन्य मानूंगा कि जिन्होंने पटेल को सबसे पहले गायत्री मंत्र सिखाया, सबसे पहले पटेल को गाय और बछड़े की कहानी सुनाई, सबसे पहले पटेल को अपने कांधे पर टावेल और धोती पहनना सिखाया, सबसे पहले पटेल को अपने 4 भाइयों को स्कूल भेजना सिखाया, सबसे पहले पटेल को बैरिस्टर की नौकरी विदेश से पढ़ के आने के बाद में भारत माता की आज़ादी के लिए घर से वैसे ही भेज दिया जैसे आप किसी सेना में सैनिक को भेजते हैं, किसी खेत में किसान के बेटे को भेजते हैं, और कह दिया कि आज से 3 बेटे अपने, 1 बेटा भारत माता का। एक देव परिवार की सदस्यता राष्ट्र के लिए, एक देव परिवार की सदस्यता समाज के लिए, अपने आप के निर्माण के लिए। और ये भाइयों बहनों कैसे नहीं आएगी? ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये जीवन की जीवित किताब को युग ऋषि ने पढ़ा, उसको घड़ा और व्यवहारिक सूत्र लिखे। अब बताओ, संस्कृत में लंबी चौड़ी कथाएं लिखी हुई है, पुराण भरे हुए हैं, लेकिन सोच लीजिए कथाएं सुनते सुनते लोग कथा करने लग गए, लेकिन उनकी व्यथा दूर नहीं हुई। वो बापड़े वहाँ के वहाँ जे, वो मेरे पास आते हैं, बोले पंडित जी मेरे बच्चे की दारू कब छुड़ाने लाऊं? और मैं कहा महाराज जी तुम तो कथा करते हो। बोले रात को मेरे को भी कभी कभी लेना पड़ती है। तो स्थिति बहुत खराब है। अरे भाई, मंच से बोलना अलग बात है, मंच पे जो बोला है उसको जीना अलग बात है। ये जीवन रूपी खेत में यदि गायत्री मंत्र बोलोगे ना तो आपके जीवन में वो चीजें सब उग जाएगी जिसको कभी आपने देवी देवताओं के फोटो में देखा था। चित्र नहीं पूजे गए, इनके आचरण पूजे गए, इनके चिंतन पूजे गए। फोटो की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरणों की पूजा होती है। तो चरण वही पूजे जाते हैं जो महान रास्तों पे चलते हैं, महान कार्य करते हैं, जिनकी आत्मा की प्रगति का रास्ता खुल जाए वो लोग महान होते हैं। ये रास्ता सबके लिए खुला है।
ये रास्ता केवल पीले कपड़े वालों के लिए नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, ये पथ है, एक रास्ता है और इस रास्ते पे चलने का आह्वान है। रामेश्वरम में एक बच्चा पैदा होता है मुसलमान के घर में, और उसकी माँ कहती, बेटा जल्दी घर आ जाना, शाम को समुद्र में से सीप और खोंगे ला करके सुबह की रोटी की व्यवस्था करनी है। वो बच्चा एक दिन संपर्क में आया गायत्री परिवार के लोगों के, और वो बच्चा गीता और गायत्री का जप करने लगा। वो बच्चा क्या बना, आगे चल करके देश का पोखरण परमाणु विस्फोट करने का एक साइंटिस्ट बना, जिसका नाम क्या है, जेपी अब्दुल कलाम साहब। और वो बच्चे को पता नहीं था कि मैं कभी देश का राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, मुसलमान के झोपड़े में पैदा होने वाला, गीता और गायत्री को मानने वाला और भारत माता को मानने वाला वो बच्चा 190 देशों के झंडे झुका देता है। 12 करोड़ लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, 12 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में जाते हैं। ये होती आदमी की ताकत। गायत्री परिवार किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं है, एक अनुसंधान का है। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने वाली शक्ति में आपको बताने आया हूं। पहला काम, अपने घर में एक देव स्थान पर भागीरथी गंगा 2021 के कुंभ कलश के साथ आपके घर पहुंचे। वो मात्र केवल गंगा जल का पानी नहीं है, वो हिमालय की ऋषि सत्ताओं का अमृत बूंदे हैं, जो हेम साहिब की किरणें लेकर के आपके घर में गुरु ग्रंथ की चेतना लेकर के गई है। और भाइयों बहनों, उसके साथ में एक देव स्थापना का चित्र और एक किताब, ये आपके घर में हमारे परिजन हर गांव में 25-25 घरों में देव परिवारों को स्थापना करके आए। उसमें 5 कार्यक्रम का एक पत्रक लिखा हुआ था। तो पहला कार्यक्रम था कि हम देव परिवार नियमित देवताओं को अपना परिवार का सदस्य मानकर, उनको बुजुर्ग मानकर उनके पास न्यूनतम 5 मिनट, अधिकतम 15 मिनट बैठेंगे। और बैठ करके करना कुछ नहीं है, कोई आपके पास साधन है तो आप फूल चढ़ाओ, दीपक लगाओ, अगरबत्ती जलाओ। हमारी तरफ से अनिवार्य नहीं है, हमारी तरफ से बैठना अनिवार्य है। अब बैठ गए, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, और न्यूनतम 24 बार, अधिकतम 108 बार गायत्री मंत्र का जब आप जप करते हो ना, तो क्या मिलता है भाइयों बहनों, जैसे खेत में अनाज बोने से फसल आती है, ऐसे देह के पिंड में शब्द बीज, मंत्र बीज बोने से अपने शरीर की छुपी हुई शक्तियां जागती है। आप में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं, लेकिन वो कहाँ है, शरीर के गुफा के पिंड के खजाने में छुपे हुए हैं। अपने खजाने की चाबी का नाम है गायत्री मंत्र। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा के जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। और यदि आप जी न्यूज चैनल देखते हो तो 9 बजे सुधीर चौधरी का डीएनए जरूर देखना 15 मिनट, बाकी टेलीविज़न बंद रखना। मैं खुद 15 मिनट जी न्यूज रात का डीएनए देखता हूँ। आप में से कोई लोग देखते भी होंगे सुधीर चौधरी को। कौन कौन देखता है? बहुत सुंदर, आपको मैं धन्यवाद दूंगा। यदि आपको विश्व की जानकारी चाहिए, 15 मिनट में अध्यात्म की जानकारी चाहिए, देश दुनिया क्यों पैदा हुई जानकारी चाहिए, तो आप 15 मिनट देख ले। मैं प्रूफ के साइंटिफिक रीजन, मैं आंकड़ों के साथ किस ग्रंथ में क्या लिखा है उसका समाधान मिल जाएगा। वो वैज्ञानिक क्या कहता है, गंगाराम हॉस्पिटल और एम्स का हॉस्पिटल दिल्ली का 250 पेशेंट पे रिसर्च हो चुका है। गायत्री मंत्र के उच्चारण करने से कोमा के पेशेंट 23 दिन में उनकी उंगलियां हिलने लगी, आंखें खुलने लगी, कंठ से खाना पानी मांगने लगे। तो वो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो आदमी 3-3 साल से कोमा में था और ये गायत्री मंत्र में ऐसी कौन सी शक्ति थी, तो वैज्ञानिकों ने बोला ये दिमाग के केंद्रीय कार्यालय में शरीर के सिस्टम को चलाने की ग्रंथियां होती, न्यूरॉन्स होते हैं।
उस निरंश को जागृत करने का काम गायत्री मंत्र करता। राजस्थान की सरकार के आयुष मंत्रालय ने गर्भवती बहनों के जच्चा बच्चा वार्ड के डिलीवरी वार्ड में गायत्री मंत्र अखंड 24 घंटा चलता है। राजस्थान के अखबार चिल्लाते हैं, वहाँ के लोकल टेलीविज़न चिल्लाते हैं कि वहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी गायत्री मंत्र सुन करके डिलीवरी करा के आ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा समाचार नहीं है। एक डिलीवरी के जच्चा बच्चा वार्ड में अखंड गायत्री मंत्र चलना, तो तुम्हारे घर में कम से कम मेरे भाइयों बहनों सुबह शाम 5 मिनट सूर्योदय सूर्यास्त पे जरा बैठ के तो देखो। और मैं तो केवल 2 महीने का कहता हूँ, 2 महीना बैठ के देखना, 61वें दिन बाद आपके शरीर में भूख लगेगी, भूख। काहे कि उस मंत्र की एक बार यदि धरती पे यूरिया डाल दोगे ना, तो धरती को भूख लगती जहर खाने की। नी दो तो फसल पीली पड़ने लगती है, तो फिर किसान एक मुट्ठी और फेंक देता है कि ला, और पछी काले हो जाएगा फसल। तो जैसे धरती को आपने भूख पैदा कर दी जहर लेने के, ऐसे अपने जीवन को अमृत लेने की भूख पैदा करो। एक बार बीड़ी पी के देखना, एक बार तम्बाकू खा के देखना, एक बार चाय पी के देखना। नहीं मिलेगा तो आपका सिर दर्द होगा, नहीं मिलेगा तो आपका पेट नहीं साफ होता, नहीं मिले तो आपका दिन भर खराब हो जाता है। क्यों? एक बुरी चीज़ जब आपके ऊपर अतिक्रमण कर सकती है और आपको बुरी चीज़ का गुलाम बन सकती है, तो मैं तो बुरी चीज़ से बचो और अच्छी चीज़ से रिश्ता जोड़ो। कोई घटे का काम है ही नहीं। एक आदमी बीड़ी भी पीता तो 5 मिनट लगता है, उसको कमाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। और उसके बाद जब बीमारी हो जाएगी ना, तो जिंदगी भर बिस्तर पे बीमारी भोगने में भी टाइम लगेगा। मैं तो आपका सब दूर से टाइम माइनस करने वाला हूँ, सब दूर से टाइम ही टाइम बचेगा। नहीं तो देख लेना, करके देखो आप। खुला चैलेंज है, गायत्री महाविद्या लेने नहीं देने आई है। हम आपका करोड़ों रुपया बचा सकते हैं, दवा और अस्पताल से बचा सकते हैं, बुरी नीयत के बुरे कर्मों से बचा सकते हैं। और दूसरा काम करना है जीवन साधना। आप घर में रहते हो ना, एक माँ के बेटे हो, एक पत्नी के पति हो, एक पति की पत्नी हो, 1-2 बच्चों के माँ बाप हो, और अपने मोहल्ले और पड़ोसियों के आप सहयोगी हो। अब आदमी को पता ही नहीं है कि मैं घर में रहता हूँ। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, भैया मैं किसी के घर गया, मैं कहा रुका हालचाल, बहन कहाँ गया, काई मालूम यहाँ जो है नहीं तो कल्याण गई भैया। मैं कर तू थारी घरवाले को भी नहीं मालूम है, तू आदमी कसो, तू घर में रहे लेकिन घर से अनभिज्ञ छे। बच्चा न कब आराम पता नहीं है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आई रहा है, मोबाइल में काई देख रहा है, कब इनकी जिंदगी के किस पहले संगति आदमी की देखे जाती थी, क्यों के संगात रहे। अब मोबाइल में तुमको ढूंढना पड़ेगा कि हमारी छोरी मारो छोरो के संगति करे। अब आदमी की मुट्ठी में दुनिया छे, इन्हीं मुट्ठी की दुनिया के यदि समझनो है तो सबसे पहले कार्यक्रम तो बनाओ। भैया इतने बजे उठना पड़ेगा, इतने बजे सोना पड़ेगा, घर में आसो बोलनो, आसो खानो, आसो चलनो, आसो व्यवहार कर लो। एको नाम तो जीवन साधना। एक आदमी बोले जीवन साधना क्या, तो मैंने कहा जीवन साधना का मतलब कपड़े बदलना नहीं, माला पहनना नहीं, टीका लगाना नहीं। जीवन साधना का मतलब है अपने घर में अपना व्यवहार कैसा हो। और तीसरा और महत्वपूर्ण है, भगवान ने अपने जीवन में आराधना के लिए 2 चीजें भगवान ने पहले दी अपने को। भगवान ने सबसे पहली चीज दी क्या, 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का जीवन दिया है सबसे बड़ी उसकी ताकत। हमको खटमल मक्खी मच्छर जानवर नहीं बनाया, उसके जैसा बनाया, जैसा राम है, जैसा कृष्ण है, जैसे देवी देवता हैं, सीता लक्ष्मी दुर्गा है ना। कितनी बड़ी कृपा उसके कि भगवान तूने तेरा ही जैसा मेरे को बनाया, इसके लिए पहले धन्यवाद। अब फिर भगवान क्या कहता है, बेटा मेरे जैसा बनाया तो बनाया, लेकिन तेरे को मैंने सबसे पहले एक संपत्ति दी है, एक दौलत दी है, और उस संपत्ति का नाम क्या है, समय दिया है। समय किसका है, आपका है कि ऊपर वाले का है? जल्दी बोलो, ऊपर वाले का है। ये समय किसका दिया हुआ है? मेरी सांसें गिन करके है। शायद आप अनुसंधान नहीं पढ़ते होंगे, मैंने अभी रॉकेट के 4 अनुसंधान पढ़े।
तो एक वैज्ञानिक लिखता है, इस आदमी को पृथ्वी तल से 1300 किलोमीटर के बाद कौन सी बीमारी होगी, उसकी दवा साथ में रखे। जो चंद्रमा पे यान गया ना, तो उस यान में 13 प्रकार की दवाइयाँ भी साथ में रखे। बोले चंद्रलोक पहुँचेंगे तो इसमें से 3 वैज्ञानिकों को कमर में दर्द होगा, उसकी दवा भी दे। तो उसकी एक मशीन थी, उसने बताया टाइम, जगह और किलोमीटर। तो आपको पता है कि दुनिया इतनी आगे चले गई है कि ये आदमी के कौन से समय में क्या होगा ये सब तय है। किस जगह मेरे को अटैक आएगा, किस जगह मेरा इलाज होगा, किस जगह मेरा एक्सीडेंट होगा, किस जगह मेरी मौत होगी, किस जगह मेरा 11वां 12वां होगा, कौन व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, कौन व्यक्ति मेरे से दूर रहेगा, सब पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। वो काय में बना हुआ है? भगवान की पूरी व्यवस्था में, प्रकृति के नेचर में। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संपत्ति सबसे बड़ी होती समय। समय को लगा दो खेती में तो आप अनाज पैदा कर लोगे, व्यापार में लगा दो पैसा पैदा कर लोगे, स्कूल में लगा दी इन्होंने समय की संपत्ति तो 25 साल तक की समय की संपत्ति बच्चों की स्कूल में लगती है। जब स्नातक होते, जब ये डॉक्टर, वकील, उद्योगपति और बड़े आदमी बनते, 25 साल का समय देने का धैर्य इनको बड़ा आदमी बनाता है। ऐसी कोई ये बच्ची बोल दे मेरी ब्याह कर दो, ये बच्ची बोल दे मेरे को कलेक्टर बना दो, कोई बना देगा? कोई ब्याह कर देगा? अरे भाई पहले तो तुम समय का इंतजार करो। तो समय पर सब चीज़ आपको मिलती है, तो समय पे आपको मिला है भगवान। तो भगवान क्या मांगता है? मैंने जो दिया है इसमें से कुछ हिस्सा जो तुम समय लगा करके कमाते हो ना, उसका एक अंश बिना मांगे महाकाल की सेवा में लगाओ। महाकाल की सेवा का मतलब संगमरमर की मूर्ति नहीं, ये महाकाल की प्रजा के कल्याण के लिए। और दूसरा क्या मांगा? 1 घंटे का समय दान। किसके लिए? मंदिर में कोई आपको पूजा पाठ के लिए नहीं हम बुला रहे। जब गायत्री परिवार के रचनात्मक काम चलते हैं, वृक्षारोपण के, ग्राम स्वच्छता के, बच्चों के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के, सामूहिक श्रमदान सेवा के, किसी प्रकार की आपदा आ जाए देश में उसकी सेवा के लिए, विचार क्रांति अभियान के, संस्कार महोत्सव के यज्ञ के लिए, जन जागरण के, जनमानस के विचार क्रांति के अभियान के लिए 1 घंटे का समय दान बिन मांगे दे दो। और फिर देखो दिया हुआ समय जैसा बोया हुआ बीज फसल बन के आता है, तो ये दिया हुआ समय दान बीमारी से बचेगा, बुराई से बचेगा, गलत जगह से बचेगा और अच्छी जगह खर्च हो जाएगा। आज आप यहाँ बैठे हुए ना, तो अपना समय बोलो भगवान की गोद में बैठ गए, अपने एक देव परिवार के बीच में बैठ गए हैं। तो ये मंगलमयी काम है। 5 काम उपासना का, जीवन साधना का, लोक आराधना में समय दान, अंश दान के प्रभाव का, इसी पे गायत्री परिवार चलता है। टाटा बिरला की तिजोरी से नहीं चलता है। टाटा बिरला तो 10 करोड़ रुपया लेके आया था। जुगल किशोर बिरला जी ने गुरुजी से कहा था, बोले गुरुजी मैंने सुना है कि आप पूरे देश में उस समय केवल 24 थे, 24 शक्तिपीठ बनाने हैं। तो बोले मेरी इच्छा है कि 10 करोड़ का आलीशान ऐसा शक्तिपीठ बनाओ कि जो पुराने जो शक्तिपीठें बनी हुई सिद्ध शक्तिपीठें उनसे 1 नंबर पे आपका रहे। तब गुरुजी क्या बोलते हैं, बेटा जिस शक्तिपीठ के तू बनाने की बात कहता है वो सीमेंट सरे ईंट से बनेगा, और जिसकी मैं बात करता हूँ वो आदमी की पीठ से बनेगा। तो ईंट के मंदिर मुझे नहीं बनाना है, मुझे पीठ के मंदिर बनाना है, जहाँ आदमी पीठ से लगा के पीठ चले और फिर देखे मेरी पीठ क्या है। आज मेरा गुरु आपको देख करके इतना गदगद होगा, इतनी पीली साड़ी में बहने, इतने पीले कपड़ों में भाई, इतने भावनाशील लोग, पीठ से लगी पीठ दिख रही है, इसी का नाम तो शक्तिपीठ है। यह हमारी शक्ति है, यह हमारी भावना है, यह हमारी ऊर्जा है, यह हमारी संस्कृति है। आइए इस गीत के माध्यम से हम आपका आह्वान करते हैं कि समयदान, अंशदान भगवान के खेत में बोने वाला धन्य होता है।
और क्या पाता है, अपना सोया भाग्य जगाता है। हम देते नहीं है, लेते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। धन गलत जगह जा रहा है, उसको सृजन में लगाते हैं। समय बीमारी में जा रहा है, हम उसे अच्छे काम में लगाते हैं। सुनिए आह्वान की। समय दान और अंशदान, समय दान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ बनाता है। जो इनको अपनाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। जो इनको अपनाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। समय दान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ बनाता है। जो इनको अपनाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। जो इनको अपनाता है वह धन्य धन्य। सुदामा को पता नहीं था कि कृष्ण की झोली में दिया मेरा एक मुट्ठी का चावल का दान क्या इतिहास बना देगा। भाइयों बहनों, राजा बलि को पता नहीं था कि वामन अवतार ने 3 पग में उनकी जमीन लेकर के उस बोने भगवान ने उसको इतिहास का दानवीर बना दिया। उस भामाशाह को पता नहीं था जो राणा के काम आ करके राष्ट्र की आज़ादी के लिए जिसने अपना समयदान और अंशदान दे करके, जिसको आज हम भामाशाह के नाम से आज भी इतिहास में पढ़ते हैं। भाइयों बहनों, लाखों वो गायत्री परिजन बड़े सौभाग्य के पात्र हैं जिन्होंने युग निर्माण मिशन के लिए 5000 शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें और विदेश के 80 देशों में हमारे चेतना केंद्र काम करते हैं। लेकिन परंपरा एक ही है कि हमें जन जन का इसमें भागीदारी चाहिए। भाइयों बहनों, गायत्री प्रज्ञापीठ खंडवा बन के तैयार हो गया है। अब इस प्रज्ञापीठ का दैनिक उपासना जो होती है, वेद माता की आरती, भोग लगता है, लाइट होती है, साल में 6 कार्यक्रम होते हैं, दोनों नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, गायत्री जयंती, शिवरात्रि। लोग आते हैं, प्रसाद बंटता है। 3 साल में एक बार, अभी आप जो देख रहे हैं सब नया रंग रोगन है, लेकिन 3 साल में एक बार फिर उसकी साफ सफाई करके रंग रोगन, कुछ रिपेयर काम भी निकलेगा। भाइयों बहनों, गुरुजी एक योजना बना के गए थे, मुझे अच्छे से याद है। जब वो सेंधवा शक्तिपीठ में आए थे तो ट्रस्ट बना दिया और अपने पास से उन्होंने 500 रुपये निकाला। कितना बोलो? 500 रुपया। और वो कार्यकर्ताओं को कहा था, बोले बेटा इसको अक्षय भोग निधि में, पहले बैंक नहीं थी, पोस्ट ऑफिस था, बोले इसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना, इसको खर्च मत करना। फिर गुरु जी आगे क्या करें? बोले आप जितने लोग हैं आप इसमें अपनी श्रद्धा से जो भी बूंदे डालना चाहो डाल दो। जब मैं वहाँ पर आया तो गुरु जी का 500 रुपया और जो लोगों ने दिया वो 1987 में, आज से लगभग 32 साल पहले मैं सेंधवा गया तो राशि करीब 12,000 रुपये के आसपास में बैंक में हो गई थी। पोस्ट ऑफिस से वो बैंक में चले गया। अब वो 12,000 रुपये की राशि को फिर मैंने क्या करा कि धीरे धीरे, बंटी भाई कहाँ है? ये बंटी भाई को मैंने कहा, मैं कहा बेटा तू क्या करता है? बोले हम 4 भाई हैं। मैं कहा इधर आ, गुरु जी का एक छोटा सा काम करेगा क्या? बोले क्या? मैं कहा यार भाई मेरे संपर्क में जो लोग आएंगे उनको 50 रुपया महीना देने का अंशदान का सदस्य बनाऊंगा।
वो केवल 3 साल के लिए तू इकट्ठा करके लाएगा। अभी तो बच्चा था, 2 महीने गया, फिर ये बोलता है मेरे को एक साइकिल ला दो। तो बोले मैं 100 लोग हो गए, बोले पहले 10 लोग थे, आप 100 लोग हो गए, तो मैं जल्दी इकट्ठा कर दूंगा। इस बच्चे ने लगभग 3.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, 50-50 रुपया करके, और फिर वो हमने बैंक में डाल दिया। आज वो कितना हो गया? 55 लाख रुपया। कितना हो गया? अब वो 55 लाख रुपया कहाँ है? हमारा नहीं है, वो आप ही का है। कहाँ है? बैंक के अकाउंट में। उसका नाम है अक्षय भोग निधि। वो काय के लिए है? गाय माता के चारे के लिए, गरीब बच्चों के स्कूल की रोटी की व्यवस्था के लिए, वहाँ आश्रम में लाइट जलेगी उसके बिल के लिए, कोई पर्व त्यौहार पे लोग अतिथि आएंगे उनके रुकने के मकान की लाइट बिजली मेंटेनेंस के लिए। अब साल का ये मान करके चलो कि जो भी ब्याज उससे आएगा बैंक से, वो किसका है? आप सब बोलो हमारा है। किसका है? हमारा थोड़ी, वो आपका है। जो समाज ने हमको दिया था उस पैसे को हमने आपका मान करके बैंक में रख दिया। मेरी एक भावना है, ये जो आपका प्रज्ञापीठ है ना, इसका मेरे हिसाब से 5,000 रुपये महीने से ज़्यादा का खर्चा नहीं होगा। क्यों भैया? है 5,000 रुपये महीने से ज़्यादा खर्चा का नहीं है। और यदि इस शक्तिपीठ के नाम से हम छोटा छोटा अंशदान 1 वर्ष का आंदोलन चला दे, तो इसके 5,000 रुपये महीने की व्यवस्था बैंक से हो जाएगी। और ऐसी व्यवस्था में परम पूज्य गौ माता सुरभि अपना प्रथम, और आज जिन्होंने भी यहाँ दान दिया, किसी ने 1100 दिया, वो बहनों ने 2100 दिया, एक भाई ने 5,000 दिया, वो राशि भी आज जितना भी दान आया वो भी अक्षय भोग नीति के खाते में जमा हो जाएगा। बोलो हे महाकाल, अक्षय भोग निधि की मंगलमयी योजना में जो भी अंशदान मिलेगा उसे हम केवल देवालय प्रबंधन आरती भोग नैवेद्य यज्ञ देवालय की सुरक्षा व्यवस्था में खर्च करेंगे। मूल धन को किसी भी परिस्थिति में निकालेंगे नहीं। मतलब उस पैसे पर इनका कोई अधिकार नहीं है। केवल जो बैंक इनको 5,000 रुपया महीना देगी, वहाँ से निकाल के लाओ, परिव्राजक की मानदेय दो, घी तेल बत्ती प्रसाद लाओ और व्यवस्था चलाओ। तो इस मंगलमय योजना में 500 रुपया महीना देने वाले, वो केवल 10 महीना देना है, पूरा साल भी नहीं देना है, केवल 10 महीने तक 500 रुपया निकालना है। चीखने के तो लोग समझते थे कि ये समाप्त तो हो गया, लेकिन जब वो पांचों जब साफा बांध करके पंच प्यारे जब बाहर आए, और नानक ने कहा, बोले आज के बाद जब भी सिख धर्म की स्थापना की बात आएगी तो उसकी शुरुआत में पंच प्यारों को याद किया जाएगा। तो आपने देखा होगा, जब भी अभी देखो 19 तारीख को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व आएगा, तो उस दिन पूरे देश के सिख धर्मावलंबी लोग पंच प्यारों को आगे पगड़ी बांध करके, हाथ में तलवार दे करके और उनके ऊपर मुकुट लगा करके पूरे सिख समाज के लोग उनका वंदन करते हैं, उनको फूलों पे चलाते हैं, और पूरे देश में एक साथ एक समय में रात को प्रकाश पर्व पंच प्यारों की याद में मनाया जाता है। जिस दिन खंडवा शक्तिपीठ का इतिहास लिखा जाएगा, तो इसी तरीके से ये 100 परिवारों को, ये 100 भामाशाहों को इस रूप में याद किया जाएगा कि कोई भाई दूज का दिन था, दीपावली का कार्तिक का महीना था, वैभव की देवी माता लक्ष्मी सरस्वती गणेश पूजन का और देव दीपावली का समय था, और ऐसे समय में
गांव के भाई बहनों ने, जितने कर्मचारी इस गांव के हैं उसका एक एक का नाम बोर्ड पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान के पास पैसा अपने हिसाब से आता जाता है, लेकिन जो व्यापार करता है, जो इस गांव का व्यक्ति नौकरी करता है, उसके पास हर महीने पैसे आता है। जैसा हमारे एक शिक्षक बंधु ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि भाई 500 रुपया महीने नौकरी से नहीं, यदि पिछले महीने तनख्वाह मिली है उसी का मैं 5000 रुपया एक मुश्त दे करके भगवान के दीपक के लिए, भगवान की रोशनी के लिए, भगवान के घर के झाड़ू पोछे के लिए, तो भगवान का देवालय आज से मेरा घर बन गया है। तो आपसे निवेदन है कि हम दे नहीं रहे हैं, कहीं से बचा देंगे, ये बात पक्की है। पैसा तो आता जाता है, जिसका जा लगना है वहाँ लग रहा है, किसी का अस्पताल में, किसी का कोर्ट कचहरी में, किसी का व्यसन फैशन में। पैसे को तो माया का है, ये रुकता नहीं है, इसको तो नियत बना करके छोड़ना पड़ता है। और जिसने भी छोड़ा है उसने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम अंकित कर दिया है। अब देखो बहनों भाइयों, ये अन्नदान का, अंशदान का जो घट है, ये नाम जिनके लिख रहे हैं उनको अभी ये बरकत, भगवान का गुल्लक और भगवान का 1 रुपया, इसमें अभी इनको हम भेंट में देंगे। मतलब ये दे नहीं रहे हैं, ये हरिद्वार की शांति कुंज की अन्नदान की, अंशदान की सेवा भेंट का, भगवान का भंडारण का, इनको तिजोरी हम भेंट में देंगे। ये इनकी बरकत इनके घर देंगे हम। दूसरी बात, यहाँ पर 21 गांव से हमारी मातृ शक्ति आई है, तो प्रति एकादशी को 21 गांव में सामूहिक परमंदिनी माता जी का जो 100 साल का 2026 में ठीक 4 साल बाद शताब्दी समारोह का कार्यक्रम होगा इस खंडवा शक्तिपीठ पर। तो ये जो शक्ति कलश हम दे रहे हैं, ये उपासना कलश है। जन शक्ति का जागरण मातृ शक्ति के जुम्मे है। अमृत कुंभ कलश को जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन से निकाला तो 14 रत्नों में एक अमृत कलश निकला, और गायत्री परिवार ने इस अमृत कलश को अपने किसी भी श्रेष्ठ कार्य का प्रथम आयोजन का रूप दिया, मंगल कलश शोभा यात्रा को। तो आज हमारे शक्तिपीठ को आत्मनिर्भर जन शक्ति से पोषित करने का जो देव परिवार का कार्यक्रम था, उस परिवार में आज 21 गांव में यह मंगल 21 कलश जाएंगे। तो वो 21 गांव की एक एक बहनें स्वच्छता से यहाँ लाइन से खड़ी हों। गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। चिंतन में अपने जीवन में गुरु ज्ञान रस घोलो। चिंतन में अपने जीवन में गुरु ज्ञान रस घोलो। गुरु ज्ञान गंगा आई है, जीवन सफल बना लो। गुरु ज्ञान। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।